बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ऑस्ट्रेलिया से मुखातिब हूँ और मेरा मेरा खिताब है ये जस्टिस एजाज अफजल खान साहब से। उसके अलावा रजिस्ट्रार पीएमडीसी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार पीएमडीसी, डिसिप्लिनरी कमेटी एंड कंप्लेंट सेक्शन, लीगल डिपार्टमेंट के इंचार्ज और डिसिप्लिनरी कमेटी के जो हेड हैं और जो एक्सपर्ट हैं यूरोलॉजी के, उनसे मैं मुखातिब हूँ और मेरा केस नंबर इस पे लिखा हुआ है। ये मेरी एब्सेंस में एक जर्नलिस्ट और एक वकील साहिबा ने मेरे खिलाफ ये एप्लीकेशन दी है इधर पीएमडीसी में, और मुझे बिल्कुल पता नहीं चलने दिया। उन्होंने यहाँ पे किसी लोअर स्टाफ से मिल मिलाप करके मुझ तक नोटिस नहीं आने दिया। हालांकि मैं पिछले 4 साल से पीएमडीसी से गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट ले रहा हूँ। मेरे 4 गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट मेरी फाइल में लगे होंगे, और जो मैंने अभी रिकॉर्ड पीएमडीसी से मंगवाया है उसमें क्लियरली मेरी ईमेल एड्रेस भी है और मेरा ऑस्ट्रेलिया का पता भी मौजूद है। तो आजकल के जो दौर में जहाँ पे कम्युनिकेशन एक सेकंड में हो जाती है और एक क्लिक पे आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये बहुत सरप्राइजिंग है कि मुझ तक ये नोटिस क्यों नहीं सर्व होने दिया गया और मेरी एब्सेंस में इतना बड़ा डिसीजन किया गया है। और मैं पिछले 1 साल से इसको भुगत रहा हूँ, मैं और मेरी फैमिली, और मैं 5 अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे गवा बैठा हूँ जॉब की। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है मेरे साथ, और मैं अपना जस्टिस एजाज अफजल खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुदा की सुन्नत पूरा करने बैठे हुए हैं। ठीक है, खुदा की सुन्नत है इंसाफ करना, ये आम लोगों की बात नहीं है। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं पुकार पुकार के ये कह रहा हूँ। मैं 1000 से ज्यादा ईमेलें कर चुका हूँ, हजारों फोन कर चुका हूँ, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, और अब मैं तंग आके ये वीडियो पैगाम आप लोगों को दे रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें जो मेरे साथ इनजस्टिस हुई है, जो करप्शन हुई है या इनकम्पिटेंसी है डिसिप्लिनरी कमेटी और कंप्लेंट सेल के स्टाफ की, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पिछली वीडियो में मैंने क्रिटिकली एनालाइज किया है जो भी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन है पीएमडीसी की मेरे केस के मुतालिक, और उसमें मैंने साबित किया है कि वो तमाम फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स गलत है विद एविडेंसेस। ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हमें पढ़ाई जाती है, तो ये केस भी एविडेंस बेस्ड की बुनियाद पे मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले पार्ट 1 देख लीजिए और नाउ पार्ट 2। इसमें मैं बताता हूँ कि किस तरह ये दगाबाजी की गई है। ये वो लेटर है जो मुझे सर्व किया गया है, और इसमें लिखा गया है कि जी आप एक रिकॉर्ड चला के भाग गए हैं और आपकी कैंसिल की जाती है पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन जब तक कि आप अपीयर नहीं होते, और स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। और हाँ, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन को भी बता दिया जाए कि पाकिस्तानी मुसलमान क्या करते हैं। एक पाकिस्तानी मुसलमान डॉक्टर कैसे अपने मरीजों का रिकॉर्ड चला के भाग के आपके मुल्क में आ गया है। ये इंतहाई शर्मनाक हरकत है और मैं इससे बहुत रंजीदा हूँ, और मैं हैरान हूँ कि मैं इसके मुतल्लिक पिछले 1 साल से तड़प रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि ये ना करें। आप गलत हरकत करने जा रहे हैं। आप अपने मुल्क के एक डॉक्टर का, अपने मजहब के एक डॉक्टर का आप फेस गंदा कर रहे हैं। ना सिर्फ उसका फेस गंदा कर रहे हैं बल्कि अपने मुल्क का इमेज भी यहाँ खराब कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों की रिकग्निशन एज इंडिविजुअल नहीं होती। वी आर एम्बेसडर ऑफ आवर रिलीजन एंड एम्बेसडर ऑफ आवर कंट्री। ये जिसने भी ये लेटर लिखा है उसने बहुत बड़ी हमाकत की है। मेरे पास अब गंवाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं डर रहा। आप लोगों ने जो मुझे सजा देनी है दें, मैं तैयार हूं। ठीक है, और मैं बताता हूं कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। ये वो बंदा है जर्नलिस्ट राना नायाब। जब मैं पाकिस्तान में था तो ये मुझे एक्सप्लॉइट करता था इस केस को लेके, और मैंने जैसे इसकी पहली कॉल मुझे रिसीव हुई थी तो मैंने थाने में जाके
वो जो सब इंस्पेक्टर है उसको बताया है। मेरे क्लिनिक से वो 10 गज के फासले पे थाना है, और उस थाने के तमाम एहलकार मेरे मरीज हैं, उनकी फैमिलियों के मैंने ऑपरेशन किए हुए। उन्होंने मुझे ये कहा कि डॉक्टर साहेब, इस तरह के भत्ताखोर यहाँ पे आम मौजूद हैं, आपने कोई अगर गलत काम नहीं किया तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके फ़ोन से बस आप एक रिकॉर्डिंग कर लें, इसके फ़ोन की रिकॉर्डिंग कर लें, और अगर ज़्यादा तंग करेगा तो हमारे पास आ जाइएगा, वरना इसको टाल मटोल करके फारिग करें। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इन जैसे लोगों के मुंह लगे। और मैंने यही किया। और इसकी जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया हूं और मेरे खिलाफ एप्लीकेशन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में दी गई है, तो मैंने 40 रिकॉर्डिंग्स इस शख्स की पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में जमा करवाई हैं। लेकिन मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूं कि डॉक्टरों की प्रोटेक्शन पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन और पीएमडीसी डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत आए तो उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है, उनको सजा दे सकती है। तो इस शख्स को कौन सजा देगा? जबकि मैंने इसको थाने में भी रिपोर्ट किया, और मैं पूरा आज 3-4 साल हो गए पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में इसकी रिकॉर्डिंग पड़े हुए, लेकिन किसी ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। ये इसका मोबाइल नंबर है, ये इसका नाम है, और ये इसकी शक्ल है जो मैंने व्हाट्सएप से निकाली है। ये मैंने एक छोटा सा खाका आज से साल पहले बना के भेजा था, और इसमें तमाम, ये सिर्फ एक खाके को कोई 2 मिनट लगा के इस पे कंसंट्रेट कर ले तो उसको सब कुछ समझ लग जाती है। लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है किसी के पास के किसी दूसरे की अजियत और तकलीफ को समझ सके। हम ऑफिस में आते हैं और बस चाय पीते हैं और घरों को चले जाते हैं। अव्वल तो आते ही नहीं है दफ्तरों में, और अगर आ जाए तो वो गपशप में और चाय पीने में टाइम गुजार देते हैं। इसके केस में, इस तस्वीर में मैंने बताया है कि एक अपना जर्नलिस्ट और एक एडवोकेट जो है वो किस तरह पीएमडीसी को यूज करके मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। और मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि मेरी ही स्टेथोस्कोप से मेरा गला दबाया गया है, पीएमडीसी के थ्रू ही मुझे नुकसान किया गया है। वहां के एहलकार जो छोटे, मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टरों से तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, ये कोई लोअर स्टाफ है जिसने ये मिल के मुझ तक नोटिस नहीं आने दिया, वरना मैं इसका फौरन जवाब दे देता, या मैं पाकिस्तान आके इसको डिफेंड करता, और ये मसला इतना गंभीर ना होता और इतना कॉम्प्लिकेट ना होता, और इतनी मुझे सफरिंग ना होती जिससे मैं गुजर रहा हूं। ये एक शेर है, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। इस केस में सिर्फ एक नुक्ते का ही कमाल है, जिससे दुआ दगा बन गई है और महरम से मुजरम बन गया है। वो नुक्ता क्या है? वो ये है, ए, मैं हैरान था इस पेशेंट से। इसका मैंने टीयूआर किया, ये पेशेंट कॉम्प्लिकेट हुआ, सेकेंडरी हीमोजूरिया हुआ, उसको बड़ा रिस्पॉन्सिबली डील किया, बल्कि मैं बहुत महंगे किस्म के इंजेक्शन खुद इस मरीज को प्रोवाइड करता रहा हूं, और इसको एक दिन में 2-2 दफा जाके मैं देखता रहा हूं। और मैंने मेयो हॉस्पिटल के जितने भी सीनियर डॉक्टर्स थे वो इस केस में इन्वॉल्व किए, क्योंकि ये बहुत, इसमें हर 2 में से एक की डेथ हो जाती है, ये जो सेप्सिस में, और या ये रीनल फेलियर में, एक्यूट हिपैटोरीनल शटडाउन में। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बचाया और वो बंदा सेफ हो गया। फर्ज पहली तो बात ये है कि कॉम्प्लिकेशन सर्जरी का हिस्सा है। अगर सर्जरी के दौरान या उसकी कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट की डेथ हो जाए तो डॉक्टर इम्यून होता है, उसको कंसेंट फॉर्म पे दस्तखत किए जाते हैं। एक है नेग्लिजेंस जिसमें डॉक्टर को पकड़ना चाहिए, एक है कॉम्प्लिकेशन नोन, उसमें डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। वो पूरी दुनिया में ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और ट्रीट की जाती हैं, और इसकी इसमें बड़ी ही जिम्मेदारी से इस शख्स को ट्रीट किया गया, और ये बिल्कुल सेफ होकर मेयो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। उसके डिस्चार्ज होने के 2 महीने बाद मैंने खुद इसको नॉर्मल हालत में देखा है, और इसकी डायबिटिक एब्सेस ड्रेन की है। मैं चीख चीख के कह रहा हूं और मेरी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। मेयो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज से लेके इसकी डेथ तक 7-8 माह बनते हैं। उस 7-8 माह का रिकॉर्ड ये लोग नहीं दे रहे, इसके अटेंडेंट्स छुपा रहे हैं। अच्छा, इसमें जब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में ये आए हैं तो इनसे पूछा गया है कि आप मेयो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज से लेके डेथ तक आप किसी हॉस्पिटल में गए हैं? तो इन्होंने जवाब दिया नहीं जी। स्पेसिफिकली
पूछा गया कि क्या आप कोट ख्वाजा सईद हस्पताल में गए हैं, क्योंकि आपकी जो आपने दस्तावेजात जमा कराई हैं उनमें रिपोर्ट्स हैं कोट ख्वाजा सईद की। उन्होंने कैटेगोरिकली जवाब दिया जी कि हम वहां पे ब्लड प्रेशर या शुगर का इलाज कराने तो जाते रहे हैं लेकिन वहां पे दाखिल नहीं हुए। ये मैंने लगा दिया है सबूत आपको, अगर आपके पास टाइम हो तो इसको देख। अच्छा, फिर बहुत एक अजीबोगरीब बात है कि जब पीएमडीसी में ये कंप्लेन आई है तो उसमें डिस्चार्ज स्लिप लगी हुई है। उस डिस्चार्ज स्लिप पे लिखा हुआ है कि इस पेशेंट को ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस है या रिकरेंट सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स हुए हैं या इंसेफलोपैथी हुई है। इन तमाम चीजों का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है टीयूआरपी से। हाँ, एक सेप्टिक शॉक का बनता है, लेकिन सेप्टिक शॉक का पेशेंट 7-8 माह तक बगैर ट्रीटमेंट के जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, ये डिस्चार्ज डेथ स्लिप देख के फौरन ही एक आम आदमी के जहन में आएगा भाई कि शेख ज़ैद हॉस्पिटल का रिकॉर्ड मंगवा लिया जाए। मैं हैरान हूं कि साल गुजरने के बावजूद और मेरी हजारों रिक्वेस्टों के बावजूद अभी तक डिसिप्लिनरी कमेटी के किसी स्टाफ को तौफीक नहीं हुई कि वो शेख ज़ैद हॉस्पिटल का रिकॉर्ड मंगवा ले। मैं हैरान हूं कि मुझे लगता है कि मैं कोई पत्थरों से बातें करता हूं या कोई बुतों के साथ मैं अपना सर टकरा रहा हूं। ये इसका जाहिद अली खान नाम है, ये इसका मेडिकल रिकॉर्ड नंबर है। खुदा का वास्ता है कि आप लोग शेख ज़ैद हॉस्पिटल का रिकॉर्ड मंगवा लें। मैंने तो इसको देख लिया हुआ है, मैं चाहता हूं कि आप इसको ऑफिशियली मंगवाएं। अगर आप अगर आप ये शेख ज़ैद हॉस्पिटल का रिकॉर्ड मंगवाते तो उसमें 100% ये आपको मिल जाती रिपोर्ट सीएसएफ की और कोट ख्वाजा सईद की रिपोर्टें। और अगर आप इसको ट्रेस बैक करते तो आपको पता चलता कि ये पेशेंट जो है वो कोट ख्वाजा सईद में 1 माह से ज्यादा दाखिल रहा है। वहां पे उसका ईएनटी का ऑपरेशन हुआ है, उसका आई का ऑपरेशन हुआ है। अगर पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर में हो तो वो ऑपरेशन थिएटर में नहीं जा सकता। इस पेशेंट का ईएनटी का कोई ऑपरेशन हुआ है, इसका कोई आई का वहां पे ऑपरेशन हुआ है जिससे वो कॉम्प्लिकेट हुआ है। अच्छा, मैं जब पाकिस्तान में आया हूं 3 सितंबर की डिसिप्लिनरी कमेटी की मीटिंग अटेंड करने, तो एक तरह से तो खैर मुझे नुकसान भी हुआ कि वो कैंसिल हो गई और एक तरह से फायदा भी हुआ कि मैंने फिर जाके ये सारा कलेक्ट किया है उसका कि उसके साथ हुआ क्या है पेशेंट के साथ, क्योंकि मुझे तो पता है कि वो बिल्कुल ठीक था। तो उसके बाद क्या हुआ है वो मैं ट्रेस करता। पहले मैंने शेख ज़ैद का रिकॉर्ड देखा, उसमें जब मैंने देखा कि भाई ये तो सीएसएफ की रिपोर्ट है इसकी कोट ख्वाजा सईद पे, तो आउटडोर बेसिस पे तो सीएसएफ के किसी ने टेस्ट नहीं किया होगा, लाजमी उसका स्पाइनल जब फ्लूइड लिया है तो वो दाखिल होगा। जब मैंने वहां जाके ट्रेस किया है तो ये नर्सिंग रिकॉर्ड से, आईसीयू के नर्सिंग रिकॉर्ड से मुझे पेशेंट का पता चला है कि ये वहां पे दाखिल रहा है और वहां से ये पेशेंट लामा हुआ है। अब मैं चीख चीख के कह रहा हूं, खुदा का वास्ता दे के कह रहा हूं कि भाई आप अगर इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं अपना पीएमडीसी के फोरम से तो कुछ काम भी तो कर ले। इस केस में 1 साल होने को आया है। फिर मैं कह रहा हूं कि मैं हजारों ईमेल कर चुका हूं, मैं हजारों फोन कर चुका हूं, मैं पुकार पुकार के कह रहा हूं कि खुदा के लिए इसका कोट ख्वाजा सईद के एमएस से आप रिकॉर्ड मंगवाएं या पेशेंट के अटेंडेंट को कहें भाई कि आपने क्यों ये इतनी अहम बात छुपाई है और आप वहां से लामा हुए हैं और आप इसका रिकॉर्ड हमें मुहैया करें, जैसे आप डॉक्टर यूनुस का रिकॉर्ड दे रहे हैं, मेयो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड दे रहे हैं, कोट ख्वाजा सईद का भी रिकॉर्ड दें कि वहां पे क्या हुआ है, किस कंडीशन में पेशेंट वहां गया है, वहां पे इसकी क्या क्या सर्जरी हुई है। ठीक है, तो ये मैं फिर इसका नाम और इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर और ये नर्सिंग रिकॉर्ड आपको दे रहा हूं और फिर खुदा का वास्ता दे रहा हूं, अगर आप लोगों का जमीर अगर जिंदा है और अगर कोई थोड़ा बहुत ज़हन काम कर रहा है तो इस केस को इसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये एविडेंसेस जरूरी है। ये ये एमआरआई की रिपोर्ट खुद पेशेंट्स ने दी हुई है, ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के रिकॉर्ड में भी मौजूद है और आप पीएमडीसी के रिकॉर्ड में भी मौजूद है। इसमें ये लिखा हुआ है कि वहां पे नेजल सेप्टल डिफेक्ट बिकॉज ऑफ प्रीवियस इंटरवेंशन, कोई ईएनटी की सर्जरी हुई है।
جو مجھے سمجھ لگ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس پیشنٹ کی ڈائبٹیز وہ کنٹرول نہیں کرتے رہے. یہ پیشنٹ انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میں گزشتہ 25 سال سے مبتلا تھا اور یہ شوگر کو کنٹرول نہیں کرتا تھا. یہ ان کے اپنی باتیں جو ریکارڈ ہوئی ہیں پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے انٹرویو میں، اس میں ہے کہ یہ کہیں سے بھی ڈائبٹیز کی ٹریٹمنٹ نہیں لے رہا تھا. اور یہ نون کمپلیکیشن ہے ڈائبٹیز، انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز کی، فنگل انفیکشن ان نیزل سائنسز. اور اس کو موسٹ پروبیبلی میوکور مائکوسس سیریبروسائنووائٹس ہوا ہے. اس کی وجہ سے اس کی لیفٹ آئی جو ہے وہ انوالو ہوئی ہے، ایکسپتھل ماس ہوا ہے اس کو. اور جب ای این ٹی کی سرجری کی گئی ہے تو یہ پیشنٹ جو ہے وہ سیپٹک شاک میں گیا ہے یا اس کی کمپلیکیشن کی وجہ سے یہ سیریس ہوا ہے. یہ سب کچھ کوٹ خواجہ سعید میں ہوا ہے. وہاں سے یہ پیشنٹ کو اٹھایا انہوں نے، لیو اگینسٹ میڈیکل ایڈوائز ہوئے ہیں اور شیخ زید میں جا کے داخل کروا کے اس کو لنک بیک کر دیا ہے پاسٹ کی ٹی یو آر پی کی کمپلیکیشن سے. خدا کے لیے اس نقطے کو سمجھ جائیں جس کی وجہ سے دعا دغا بن رہی ہے اور محرم سے آدمی مجرم بن رہا ہے. اس نقطے کو سمجھ جائیے. اچھا، یہ بڑا زبردست جملہ ہے فیکٹس اینڈ فائنڈنگ میں. There is no evidence of dialysis, there is no clear cut linkage between all steps. اگر آپ یہ جملہ فیکٹس اینڈ فائنڈنگ میں لکھ رہے ہیں تو کیا قیامت آئی ہوئی ہے کہ آپ ایک اوورسیز ڈاکٹر کی رجسٹریشن کینسل کر رہے ہیں جب آپ تمام سٹیپس کو لنکیج ہی نہیں کر پا رہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک لنک کو کسی نے غائب کر دیا ہے. وہ لنک اب میں نے آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دیا ہے اور اس سے پچھلی ویڈیو میں نے کریٹیکلی اینالائز کر دیا ہے تمام آپ کے فیکٹس اینڈ فائنڈنگز کو. وہ سب کی سب غلط ہے. اس 1 7 اور 8 میں بھی سب کچھ غلط ہے کہ سپرا پیوبک کیتھیٹر ریمووڈ بائی ڈاکٹر طاہر شفیع. نہیں، ڈاکٹر طاہر شفیع نے نہیں ریموو کیا. پروفیسر چغتائی نے سسٹوسکوپی کرنے کے بعد اس سپرا پیوبک کیتھیٹر کو آؤٹ کیا ہے. اور سسٹوسکوپی سپائنل یا ماسک میں ہوئی ہوگی تو کہاں سے وہ پیشنٹ انفٹ تھا جب اس کی پروفیسر چغتائی صاحب نے سسٹوسکوپی کی ہے. پھر یہ لکھا ہے علی الٹرا ساؤنڈ یورولوجی سینٹر رجسٹرڈ نہیں ہے. میں نے اس کی رجسٹریشن آپ لوگوں کو دے دی ہے. یہ بھی سب اسی ایک سنٹینس میں سب کچھ غلط ہے. اچھا، یہ بڑی مزدار اب میں آپ کو سلائیڈ دکھا رہا ہوں کہ یہ آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں جب کہ کمیونیکیشن اتنی فاسٹ ہوئی ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے کرکٹ کا میچ جو ہے وہ لائیو آپ دیکھتے ہیں اور انٹرنیٹ پہ 1 منٹ کے اندر اندر ہزاروں ڈاکومنٹ ایک جگہ سے امریکہ سے آسٹریلیا اور آسٹریلیا سے امریکہ جا سکتے ہیں. تو میں سرپرائزڈ ہوں کہ پی ایم ڈی سی کا سٹاف کیا کرتا رہتا ہے پورا دن. کیوں نہیں وہ ای میلز کو رسپونڈ کرتا؟ کیوں نہیں ٹیلی فون کو پراپرلی اٹینڈ کر کے کمیونیکیٹ کیا جاتا؟ میں حیران ہوں کہ آج کل کے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک، ای میل کے دور میں اپنی بات آپ لوگوں تک کیوں نہیں پہنچا پا رہا اور کیوں نہیں سمجھا پا رہا؟ میری تمام کمیونیکیشن جو میں نے اٹینڈ کی ہیں ورکشاپس، میں اس میں کیوں فیل ہو رہا ہوں؟ بہرحال اس کا جواب اب مجھے مل گیا. عمران خان صاحب نے جو کہا ہے نا جی، ارطغرل غازی کا ڈرامہ دیکھیں اور کوئی سبق سیکھیں مسلمانوں کا نشانت، یہ جو اپنا دوبارہ عروج کیسے آئے گا. تو اب مجھے سمجھ لگ رہی ہے کہ یہ واٹس ایپ، یہ ای میل، یہ فیس بک، یہ انسٹاگرام، یہ سب کچھ، یہ زوم، یہ اسکائپ، یہ سب کافروں کی پیداوار ہے. ہمیں کبوتر پالنے چاہیے اور میں اب تلاش کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی کبوتر مل جائیں جن کے ساتھ میں اپنی یہ درخواستیں باندھ کے آسٹریلیا سے اسلام آباد تک بھیج سکوں. مجھے مل نہیں رہے. میں آپ لوگوں کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ میں نے 2 4 کبوتر لے دے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ اب میں آخر میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. اس آپ کے غلط قسم کے یہ پنشمنٹ لیٹر کی وجہ سے اس جو اپنا مجرمانہ ذہنیت کی وکیل صاحبہ ہیں، انہوں نے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں جا کے میری اپنا علی ہاسپٹل کی رجسٹریشن کینسل کرائی اور ادھر وہاں پہ 10 فیملیز
ऑलमोस्ट 10 फैमिलीज का रिजक लगा हुआ था और उसने बंद कराने की कोशिश की है उसको। खैर वो मैंने किसी और डॉक्टर को दे के फिर उसके नाम पे रजिस्टर करवा के तो उसको चलवाया है, लेकिन नो डाउट कि उसमें काफी ज्यादा अमला को छोड़ना पड़ा है, क्योंकि वो फिर हॉस्पिटल नहीं रहा, वो क्लिनिक रह गया और उसका ऑपरेशन थिएटर बंद करना पड़ा। बहरहाल ये इस एक गलत फैसले का ये नतीजा निकला है कि कितनी फैमिलीज उन रोजगार से महरूम हुई हैं। नंबर 2, इसने जाके थाने में मुझ पे पर्चा कराने की कोशिश की है इसकी बुनियाद पे। वो तो शुक्र ये है कि वो कोई समझदार किस्म का वो था थानेदार, और उसको जब उसने मुझसे कांटेक्ट किया और जब मैंने उसे बताया है कि ये हाई कोर्ट में सब जुडिस है, तो उसने इस वकील साहिबा को वापस भेज दिया। अच्छा, फिर ये है कि पंजाब हेल्थ में ये सेक्रेटेरिएट में ये यही लेटर लेके गई है। मेरी 21 साल की वहां पे सर्विस है और मैं मेडिकल लीव लेके आया था, और इसने जाके ये कागज दिखा के मेरी वहां पे जॉब खत्म की है। मैं अब आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरी ये रिस्पेक्ट जो है वो रिस्टोर करें। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। मेरे ये जो हार्ड वर्ड्स है, जो मेरे फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो मैं आप लोगों को इररिस्पॉन्सिबल, इनकम्पिटेंट, कैलस कह रहा हूं, खुदा के लिए मेरे इन जज्बात पे ठंडा पानी डाले और इस मामले को सुलझाएं और इसको प्रॉपरली 1 घंटा दे के इसको स्टडी कर लें। ये इतना बड़ा मसला नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है। कोई भी सर्जन इसको 1 आवर में इसका डिसीजन कर सकता है। कहा चेज आया कि चीफ जनरल सर्जन ऑफ पाकिस्तान, चेज आया कि एक 30 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड का एक्सपर्ट यूरोलॉजिस्ट इसको ना समझ सके, तो मैं ये फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जरा अच्छी तरह देखा जाए, इस मामले को हल किया जाए और मुझे ऑन अर्जेंट ग्राउंड सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग दें। मैंने यहाँ पे 4 साल मेहनत करके इनके तमाम इम्तिहान पास किए हैं। मैंने यहाँ पे दुनिया भर के यहाँ पे लोग आते हैं, उनसे compete करके मैंने 5 या 6 जॉब्स हासिल की थी, जो सिर्फ इस एक कागज की वजह से मैं लूज कर गया हूं। और अब सिर्फ एक पेरीफ्री में हार्ड एरिया में जॉब बाकी है, वो भी सिर्फ इसलिए बची हुई है कि वहां जाना कोई पसंद नहीं कर रहा, और मैं कह रहा हूं चलो मुझे वही मिल जाए। लेकिन उसकी भी डेडलाइन अब उन्हें पिछले 6 माह से उनको मैं कहता जा रहा हूं कि जी हमारे पीएमडीसी में मसला है, ये मसला है, वो टाइम मुझे एक्सटेंड करते 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 अब उन्होंने मुझे कहा है जी कि 10/6/2020 तक अगर आप हमें ये सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग देंगे तो हम आपको जॉब दे देंगे, वरना हम नेक्स्ट आदमी को दे देंगे। और एक डॉक्टर कैथी साहब हैं श्रीलंका के, वो इस जॉब को हंट करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। वो दुआ कर रहे हैं कि मुझे सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग ना मिले, और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के इल्तिजा कर रहा हूं कि खुदा के लिए, खुदा का वास्ता दे रहा हूं कि आपने जो भी मुझसे किसी ने बदला लेना है, मैनू पाकिस्तान बुला लवो ते जो सजा देनी दे दियो। इत्थे ना मेरा मुंह काला करो, ना मेरा मुंह काला करो, ना मेरे पाकिस्तान दा ते ना मेरे मजहब दा, खुदा दा वास्ता जी। अल्लाह ताला तेनू अपने हिफ्ज़ो ईमान च रखे, ते अगर मैं कोई गुस्ताखी की ते मैनू माफ कर देना। खुदा हाफिज।